शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, और हमारी पुरातन सनातन संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि नाम का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो नाम माँ बाप बच्चों का रखते हैं, बच्चे के ऊपर अपने नाम का पूरे उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस विषय को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम एक व्यक्तित्व विशेष के जीवन पर चर्चा करते हैं। मैं बहुत जीवनी पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बहुत मोटी बात यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। आज 29 अगस्त है। इस दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त सन 1905 को एक बालक का जन्म हुआ प्रयाग में, जिसको कि इलाहाबाद और आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में। ये बालक का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। नाम रखा गया ध्यान सिंह, और ये बालक आगे चलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से मशहूर हुआ। बात करते हैं इनके आरंभिक जीवन की, तो इनके पिताजी मिलिट्री में सिपाही थे, और 1922 आते आते उनकी पढ़ाई जो हुई वहीं पर अपना इनके घर के पास में जो एक पाठशाला थी वहाँ पर इनकी पढ़ाई की गई, नॉर्मल पढ़ाई हुई। 1922 में ये भी सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो गए। तब ब्रिटिश राज चला करता था, ब्रिटिश राज था, भारत परतंत्र था, गुलाम था। अब बात कर रहे हैं हम कि नाम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या नाम था इनका? ध्यान सिंह। ध्यान नोटिस करना। मम्मी पापा हमारे को जब भी बचपन में कहा करते थे, आप जो छोटे हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको आज, और जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो उनके लिए भी मम्मी पापा हमारे, हम जब छोटे हुआ करते थे तो एक चीज़ कहा करते थे कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा कर पढ़ो। ध्यान क्या है समझ लीजिए। तो इनका नाम ही ध्यान रखा गया। अब इनको शुरुआत में जो था रेसलिंग का शौक़ था। हॉकी में कोई रुचि नहीं थी। जिस हॉकी के जादूगर ये माने गए, हॉकी में कोई रुचि नहीं थी। जब इनका अपना ये सैनिक बन के भर्ती हुए सेना में, तो वहाँ इनका जो रेजिमेंट थी उसके जो कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे मिस्टर तिवारी, वो हॉकी के प्लेयर थे, और उन्होंने इनको हॉकी के लिए प्रेरित किया, और ये उनके सानिध्य में हॉकी खेलने लग गए। और खेलते 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 वहाँ पहुँचे कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। अब जिस बात के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सा व्यक्तित्व, एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा बालक, एक साधारण परिवार में पैदा होने वाला बालक फलक पर छा गया, अंतरिक्ष में छा गया। नभ पर अगर हॉकी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो केवल और केवल ध्यानचंद ही है, मेजर ध्यानचंद, जादूगर हॉकी का। दो बातें इसमें निकल के आती हैं, दो बातें। पहली चीज़ ये कि एक व्यक्ति कब अपने मुकाम को हासिल कर लेता है, जब वो काम जो काम उसने चयन किया है, जिस काम को करने का, वो इतनी गहराई से करे, इतने मन से करे, इतनी रुचि से करे कि उसको पाकर ही दम ले। तो ऐसी एकाग्रता को हम ध्यान कहते हैं। और इस व्यक्ति का नाम क्या था? ध्यान सिंह। चंद कैसे पड़ा, चलिए बहुत जल्दी से इसको भी बता देता हूँ कि उस समय बहुत अधिक सुविधाएं हुआ नहीं करती थी, तो जो चांदनी रातें होते हैं तो उसका ये बहुत लाभ उठाते थे, और रात को देर तक चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में ये प्रैक्टिस किया करते थे अपनी हॉकी की। तो इनके साथी खिलाड़ियों ने ध्यानचंद्र बुलाना शुरू कर दिया, और आगे चल के ये चंद कब बन गया किसी को पता ही नहीं चला, और ये व्यक्ति मेजर ध्यानचंद के नाम से मशहूर हो गया। अब ये दो बातें कितनी मेल खाती हैं, क्या कि
क्या कहते हैं शेक्सपियर साहब के नाम में क्या रखा है। और देखिए, ध्यान सिंह नाम था इनका, नाम नहीं हटा, चंद्र भले लगा दिया हो तो ध्यानचंद। तो इन्होंने, इनका कितना ज़बरदस्त ध्यान लगा अपनी हॉकी के अभ्यास में कि इन जैसा हॉकी का खिलाड़ी ना तो इनसे पहले कभी आया, ना इनके समय में हुआ, और आगे भी होने के कोई चांसेस नहीं दिखते। तो इनके नाम का प्रभाव इनके जीवन पर कितना ज़बरदस्त पड़ा, आप ये देख लें कि अभ्यास के समय में जो इन्होंने ध्यान लगाया वो ऐसा लगाया कि जब ये खेलते थे तो एक बार हॉलैंड में इनकी बीच मैच में हॉकी तोड़ के देखी गई कि चुंबक तो नहीं लगा हुआ हॉकी में। जापान के लोग जब ये खेला करते थे, खिलाड़ी और जापान का पूरा दाव, जापान पूरा देश ये समझता था कि ये अपनी हॉकी में गोंद लगाकर खेलते हैं। तो अभ्यास के अंदर क्या ध्यान था इस व्यक्ति का। तो उसका रिजल्ट देखें। इन व्यक्तित्व, इस एक व्यक्ति के माध्यम से भारत 3 बार लगातार ओलंपिक जीतने में कामयाब हुआ। 1948 में इन्होंने संन्यास ले लिया। हालांकि 1948 में भी भारत चैंपियन हुआ, गोल्ड लिया, लेकिन तब ये भारतीय टीम के मेंबर नहीं थे। मलाल इनको रहा, सारी ज़िंदगी इस बात का मलाल रहा कि आज़ाद भारत की तरफ से मैं नहीं खेला और गोल्ड नहीं ला पाया। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नाम का क्या असर होता है जीवन में और नाम में क्या रखा है, इस वीडियो के माध्यम से हमने एक विशेष दिन पर चर्चा की। ये विशेष दिन इस एक टॉपिक के लिए चुना गया, इसका इंतज़ार किया गया ताकि इसको आधार बनाकर हम अपनी बात को साक्ष्य के रूप में रख सकें कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कितना गहरा, कितना गूढ़ और कितना सार्थक है। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जोगिंदर सिंह अलायंस टू बेटर विज़न में। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं, एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व है और ये सत्य है, आप सब जानते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप अपने लिए किसी तरीके से कोई कंटेंट दे के वीडियो बनवाना चाहते हैं, स्वागत है आपका। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर वो बताइएगा। तो फिर एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ में आपके साथ भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।